अपनी सीजीएल के जो नए पैटर्न के हिसाब से तैयारी रखनी है उसको किस हिसाब से करना होगा और आपको उससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहली बात तो ये है कि अब जो पहले मान लो कि जो प्रीवियस एक बेनिफिट तो इससे ये आपको होने वाला है, क्योंकि हर साल ये देखा जाता था कि जिनका पिछले साल पेपर क्लियर हुआ है वो लोग अगले साल भी पेपर अप्लाई करते थे, और क्योंकि उनकी तैयारी तो बहुत अच्छी हो ही रखी होती थी, वो अपने रैंक को ऊंचा करने के लिए तैयारी का पेपर फिर से दे देते थे। जैसे कि मान लो कि पिछले साल उनको जो पोस्ट मिली है वो पोस्ट साउथ में अलॉट हो रही है, तो अब की बार वो जब अप्लाई करते थे अपनी जॉब भी ज्वाइन कर लेते थे और साथ में अप्लाई कर देते थे कि चलो एक बार फिर से पेपर को दे देंगे, तो पेपर 21 हिसाब से हो जाएगा। उसमें हमें यहां पर ये हो जाएगी कि तैयारी तो हो ही रखी है, बूस्टअप होकर रैंक अच्छा आ जाएगा, और उसमें बहुत मदद मिलती थी उनको। तो वो वाले जो बच्चे हैं, उन वाले बच्चों में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी अब, क्योंकि अब इसमें जीके जीएस के इंपॉर्टेंस को ज्यादा कर दिया गया है। उनमें से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अगली बार तैयारी करने के इरादे को अब ड्रॉप आउट करेंगे। मतलब अब फ्रेशर के लिए एकदम से नया समय है, फ्रेशर्स के लिए अब एकदम से नया समय है, अब एकदम से गेम में एंटर करने का समय है। जैसे होता है एक कि अब आप तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप बात को, कि अब आप बिल्कुल तैयारी को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अब एक ऐसा समय आएगा जिसमें एकदम से सभी मतलब नए सिरे से तैयारी हो जाएगी। आप कहेंगे सर बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी है, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, परंतु उसमें अब पैटर्न चेंज होने से जो बच्चे का पहले क्लियर हो गया है, जिस बच्चे का पहले क्लियर हो चुका है, वो उसमें ज्यादा वो नहीं करेगा। अब सबसे पहली बात कि प्री तो सेम टू सेम है, प्री तो उसने सेम टू सेम ही रखा है, प्री तो उसने कुछ हटाया ही नहीं है। यहां पर प्री की अगर बात करते हैं तो प्री में उसने रीजनिंग को रखा 25 क्वेश्चन को जो आपके 50 नंबर के हैं, जनरल अवेयरनेस को रखा 25 और 25 इसके। हमें यहां पर यह देखना होगा कि जो प्री है वो है तो सेम, पर इसने क्वालिफाइंग नेचर का और इसको कर दिया। इससे यह हो गया है कि आपको इसको तो क्वालिफाई करना है, बस इसको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तो यहां से गेम ये भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा आप लोगों को जो तैयारी करते समय, ठीक है। प्री को तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर हो रहा है कि जो मेंस है वो भी प्री की तरह ही हो गया है, मेंस भी क्या हो गए, प्री की तरह ही हो गया है। तो जैसे हम इसमें देखते हैं, अगर मेंस की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट सबसे मेंस रहने वाला है। मेंस की तैयारी को किस तरह से करें, प्री की तैयारी को किस तरह से करें, क्या स्ट्रेटेजी रखें। अब यहां पर दो तरह के बच्चे सामने आएंगे। एक तो वो आएंगे जिन्होंने तैयारी पहले कर रखी है, अब वो वाला बच्चा तो जीके जीएस की तरफ भागेगा, वो वाला बच्चा क्या करेगा, जीके जीएस की तरफ जाएगा, क्योंकि उसकी मैथ्स पहले से तैयार है, रीजनिंग पहले से तैयार है, इंग्लिश भी उसकी तैयार है ना। जीके जीएस में वो जाएगा, क्योंकि पहले तो ये होता था कि 200 नंबर की मैथ्स मेंस में और 200 नंबर की इंग्लिश मेंस में, दोनों चीजें ही 200-200 नंबर की आती थी। पर अब यहां पर ये हो गया है कि जीके जीएस की इंपॉर्टेंस बढ़ी है। तो और जो नया बच्चा है, जैसे मान लीजिए अब आप पहले रेलवे की तैयारी कर रहे थे, या फिर मान लीजिए पहले आप यूपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, आपका ध्यान इस तरफ नहीं था, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। क्यों, क्योंकि आपका तो मैथ्स भी तैयार, रीजनिंग भी तैयार, जीके भी तैयार, आपको इंग्लिश की तरफ जाना है ना। तो रेस जो है वो दोनों के लिए बराबर है, ऐसा नहीं है कि रेस में मतलब बहुत ज्यादा अंतर आ गया है, रेस दोनों के लिए बराबर है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए भी बराबर नहीं है, बिल्कुल सेट है ये पैटर्न। जैसे ही आप देखोगे कि आपका तो मैथ्स भी तैयार है, हाँ हो सकता है आप कहेंगे सर हमारा उस लेवल का नहीं है, मैं आपको रियल में कह रहा हूं 70 to 80% जो मैथ्स रहता है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही पहाड़ रहेगा। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करेंगे, आप जब सब चीजों को चेक करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये तो पूरा का पूरा हमारे वाला ही सिस्टम है, ठीक है। तो मैं आपको बस यहां पर हो सकता है कि मैथ्स के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दे, उसकी तैयारी तो हो ही जाएगी। अगर बेसिक्स आता है, सब चीजें अच्छे से आती हैं, तो इसकी तैयारी भी हो जाएगी। आपको बस इंग्लिश की तरफ मूव करना है, अब आपको इंग्लिश की तरफ मूव करना है ना। मैथ्स की क्लास तो लगातार चलती रहेंगी, इंग्लिश की तरफ आप अगर सही तरीके से मूव कर गए
तो गेम घूम जाएगा। क्योंकि जीके जीएस की तैयारी तो आपने पहले बहुत बेहतरीन तरीके से कर रखी है। इंग्लिश के लिए आपके साथ हमने बहुत ही शानदार सर को जोड़ा है, अभिषेक सर को, बहुत बेहतरीन तरीके से वो क्लास ले भी रहे हैं। आप एक बार उनके साथ जुड़कर भी देखिए। इंग्लिश का जो पैटर्न है वो रट्टाफिकेशन वाला है, मैं आपको पहले बार बार समझा रहा हूं। जैसे उसमें ये होता है, जैसे मान लो एरर फाइंडिंग भी है, उसके रूल्स होते हैं कि भैया ये नाउन के रूल है, ये प्रोनाउन के रूल है, ये सारी चीजें हैं। आपको नाउन के रूल पता है, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई यहां पर ये गलती है आपको, कि ये उस रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, तो बस वो वहां पर एरर फाइंडिंग हो जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जिसमें आपको वो रहे, ठीक है। तो आपको इंग्लिश की तरफ मूव करना है, और जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको जीके जीएस की तरफ मूव करना है। एग्जामपुर पे आपके लिए सारी चीजें चल रही हैं। हाँ, जो ये कंप्यूटर सेक्शन है, कंप्यूटर नॉलेज, ये तो क्वालिफाइंग है नेचर में, ठीक है। तो इसकी और यहाँ पर जो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर की तैयारी तो आप अच्छे से कर ही चुके। तो कुल मिलाकर मैं आपको यही बात फिर से दोहराना चाह रहा हूं कि दिसंबर में पेपर है ना, और दिसंबर में पेपर होने के कारण अब आपके पास 2 महीने और हैं। 2 महीने हैं बस तैयारी के, 2 महीने आपको तैयारी करनी है। 2 महीने में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अक्टूबर नवंबर 2 महीने जिसने इंग्लिश को अच्छे से पढ़ लिया वो गेम घुमा जाएगा। अब हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश कैसे पढ़ें, क्या क्या चीजों को सीखें, उसके लिए अलग आपके लिए सेशंस लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बस यही बार बार समझा रहा हूं, आप पढ़िए मस्त तरीके से।